ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कर्ण के प्रस्ताव और दुर्योधन के आग्रह से शल्य का आनाकानी के बाद कर्ण का सारथी बनना स्वीकार करना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इसके बाद दुर्योधन ने क्या किया? वो मंदबुद्धि तो कर्ण का सहारा पाकर पांडवों को उनके पुत्र और श्री कृष्ण के सहित परास्त करने का दम भरता था, किंतु बड़े ही खेद की बात है कि कर्ण अपने पराक्रम से संग्राम में पांडवों से पार नहीं पा सका। निसंदेह जय पराजय देवाधीन ही है। मालूम होता है अब जुए का परिणाम समीप ही आ गया है। हाय, इस दुर्योधन के कारण मुझे कांटे के समान अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पड़ेंगे। मैं नित्य प्रति अपने पुत्रों को ही मारे जाने और परास्त होने की बात सुन रहा हूँ। क्या पांडवों को रोकने वाला हमारी सेना में कोई भी वीर नहीं है? संजय ने कहा, राजन, जो पुरुष बीती हुई बात के लिए पीछे से सोच विचार करता है उसका वो काम तो बनता नहीं। हाँ, चिंता उसे अवश्य खाती रहती है। अब आपको इस कार्य में सफलता मिलनी तो बड़े दूर की बात है, क्योंकि पहले जानबूझकर भी आपने इसके औचित्य अनुचित्य के विषय में विचार नहीं किया। महाराज, पांडवों ने तो आपसे कई बार कहा था ये लड़ाई मत ठानिए, किंतु आपने मोहब्बत सुना ही नहीं। आपने पांडवों के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार किए। इस समय भी आप ही के कारण ये राजाओं का घोर संहार हो रहा है, परंतु जो बात बीत गई उसके विषय में आप चिंता न करें। अब जिस प्रकार वो भयंकर संहार हुआ वो सुनिए। वो रात बीतने पर कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और उनसे कहने लगा, राजन, आज मेरी अर्जुन के साथ मुठभेड़ होगी। उसमें या तो मैं उस वीर का काम तमाम कर दूंगा या वो मुझे मार देगा। मैं इंद्र की दी हुई शक्ति खो बैठा हूँ, इसलिए आज अर्जुन अवश्य ही मेरे ऊपर दावा करेगा। अब जो काम की बात है वो सुनिए। मेरे और अर्जुन के दिव्यास्त्रों का प्रभाव तो समान ही है, किंतु शत्रु के पराक्रम को कुचलने में, हाथ की सफाई में, युद्ध कौशल में और अस्त्र संचालन में अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके सिवा बल, वीर्य, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधने में भी वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा तो ये विजय नाम का धनुष है। इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था। इसी के द्वारा इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र ने ये श्रेष्ठ धनुष परशुराम जी को दिया था और उन्होंने मुझे दिया। ये परशुराम जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष गांडीव से भी बढ़कर है। इसके द्वारा परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को जीता था। इसी से अर्जुन को मेरे साथ 2 हाथ करने होंगे। आज संग्राम भूमि में विजयी वीर अर्जुन को धराशायी करके मैं आपको और आपके बंधु बांधवों को आनंदित करूंगा। जिस प्रकार धर्म में पूर्ण अनुराग रखने वाले संयमी पुरुष का कार्य में सफलता पाना स्वाभाविक ही है, इसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिए न कर सकूं। परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से कम हूँ वो भी मुझे अवश्य बता ही देनी चाहिए। उसके धनुष की डोरी दिव्य है, तर्कश अक्षय है तथा उसके पास अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ है जो किसी भी ओर से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े मन के समान वेगवान है, ध्वजा भी दिव्य और दीप्तिमती है तथा उस पर बड़ा ही विस्मय में डालने वाला एक वानर बैठा हुआ है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि जगत की रचना करने वाले स्वयं श्री कृष्ण उसके सारथी और रक्षक हैं। इन सब बातों की मेरे पास कमी है, तो भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। हमारे पक्ष में महाराज शल्य अवश्य ही श्री कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। यदि वे मेरे सारथी बन जाएं तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अतः आप उन्हें मेरा सारथ्य करने के लिए तैयार कर लीजिए। इसके सिवा कोई छकड़े मेरे लिए बाण लेकर चलें तथा बड़े घोड़ों से जुते हुए कई उत्तम उत्तम रथ मेरे पीछे पीछे चलें, जिससे कि आवश्यकता होने पर मैं तुरंत दूसरा रथ बदल सकूं। महाराज शल्य श्री कृष्ण के समान ही अश्वविद्या के मर्मज्ञ हैं। यदि ये मेरे सारथी हो जाएं तो मेरा रथ श्री कृष्ण के रथ से भी बढ़ जाए। फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं होगा। बस मैं आपसे इतना प्रबंध कराना चाहता हूँ। फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा वो आप देखेंगे ही। फिर तो मैं पांडव वीर संग्राम में मेरे सामने आएंगे, वैसे ही उन्हें सर्वस्था परास्त करके ही छोड़ूंगा। संजय ने कहा, जब कर्ण ने आपके पुत्र से इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्न चित्त से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, कर्ण, तुम्हारे जैसा विचार है मैं वैसा ही करूँगा। छकड़े तुम्हारे बाण लेकर चलेंगे तथा हम सब राजा लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। राजन, कर्ण से ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़ी विनय से महारथी शल्य के पास गया और उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगा, मद्रेश्वर, आप सत्यव्रत, महाभाग और वक्ताओं में अग्रगण्य हैं। मैं सिर झुकाकर अत्यंत विनय के साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। आप अर्जुन के नाश और मेरे हित के लिए केवल प्रेम के ही नाते कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार कीजिए।
आपके सारथी बन जाने पर राधा पुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को परास्त कर देगा। आपके सिवा कर्ण के घोड़ों की राश पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राम में साक्षात श्री कृष्ण के समान है। अतः जिस प्रकार त्रिपुर युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की सहायता की थी तथा जैसे श्री कृष्ण संपूर्ण आपत्तियों में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आरंभ में ही शत्रुओं की सैन्य शक्ति कम होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत सी सेना को नष्ट कर दिया था। फिर इस समय की तो बात ही क्या है। इसलिए अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडव लोग मेरी रही सही सेना का संहार न कर सके। पहले संग्राम भूमि में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का संहार नहीं कर सकता था, किंतु अब श्री कृष्ण का साथ हो जाने से उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई है। अब पांडवों की सेना में आपके और कर्ण के हिस्से का ही भार रह गया है। इसे आप कर्ण के साथ मिलकर आज एक साथ नष्ट कर दीजिए। आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे पांचाल और संजयों के सहित कुंती के पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएं। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ हैं और आप हाथियों में सर्वोत्तम है। आप दोनों का साथ संयोग संसार में न कभी हुआ है न होगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण सब अवस्था में अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए। आपके सारथी बन जाने पर तो कर्ण इंद्र और समस्त देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। दुर्योधन की ये बात सुनकर शल्य एकदम क्रोध में भर गए। उनकी भौहों में बल पड़ गए तथा बार बार हाथ कांपने लगे। उन्हें अपने कुल ऐश्वर्य और विद्या बल का बड़ा गर्व था, इसलिए उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, दुर्योधन, अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो या तुम्हें मेरे प्रति संदेह है। इसी से तुम मुझे सारथी का काम करने की आज्ञा दे रहे हो। तुम कर्ण को हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो, किंतु मैं उसे संग्राम में अपने समान नहीं समझता। तुम जो बड़े से बड़ा वीर हो, उसे मेरे हिस्से में कर दो। मैं उसे संग्राम भूमि में जीतकर अपने घर चला जाऊंगा, अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तब तुम शत्रुओं का संहार करते समय मेरा पराक्रम देख लेना। जरा मेरी इन वज्र के समान मोटी और गठीली भुजाओं को तो देखो, तथा मेरे विचित्र धनुष शर्क के सदृश बाण और स्वर्ण पत्र से मढ़ी हुई गदा पर तो दृष्टि डालो। मैं अपने तेज से सारी पृथ्वी को फोड़ सकता हूँ, पर्वतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूँ और समुद्रों को सुखा सकता हूँ। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सुतपुत्र के सारथ्य का काम करने की आज्ञा कैसे दे सकते हो। मैं इस नीच की अपेक्षा सभी प्रकार श्रेष्ठ हूँ, इसलिए उसका दासत्व करने को कभी तैयार नहीं हो सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को नीच पुरुष के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का पाप लगता है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जंघाओं से तथा शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। इनमें क्षत्रिय जाति सब वर्णों की रक्षा करने वाली, सबसे कर लेने वाली और दान देने वाली है। ब्राह्मणों का काम यज्ञ कराना, पढ़ाना तथा विशुद्ध दान लेना है। कृषि, गोपालक और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है, तथा शूद्र लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं। यह बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी कि क्षत्रिय शूद्र की सेवा करे। मैंने राजर्षियों के वंश में जन्म लिया है। मेरे मस्तक पर शास्त्र अनुसार राज्याभिषेक किया गया है। लोग मुझे महारथी कहते हैं और बंदीजन मेरी स्तुति करते हैं। ऐसा होकर भी मैं सुतपुत्र का सारथ्य कैसे करूं? यह मेरे वश की बात नहीं है। इस प्रकार अपमानित होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकूंगा। इसलिए अब मैं अपने घर जाने के लिए तुमसे आज्ञा मांगता हूँ। पुरुष शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहां जो राजा बैठे थे क्रोधपूर्वक उनके बीच से जाने लगे। तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और मान से उन्हें रोका और बड़े मीठे शब्दों में उन्हें समझाते हुए कहने लगा, राजन, आप अपने विषय में ऐसा समझते हैं, निसंदेह ये ऐसी ही बात है, परंतु मेरे कथन का जो अभिप्राय है जरा उसे भी सुनने की कृपा करें। आपके पूर्व पुरुष सदा सत्य भाषण करते ही रहे हैं। मैं समझता हूँ इसी से आप आर्तयनी कहलाते हैं, तथा आप अपने शत्रुओं के लिए शल्य के समान हैं। इसी से पृथ्वी तल में शल्य नाम से विख्यात हैं। आप धर्मज्ञ हैं और पहले मेरा प्रिय करने का वचन दे चुके हैं, अतः अब अपने उसी वचन का पालन करने की कृपा कीजिए। आपकी अपेक्षा न तो कर्ण बलवान है और न मैं हूँ, तो भी अश्वविद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होने के कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अस्त्र विद्या में श्री कृष्ण से बढ़ चढ़कर हैं। इस पर राजा शल्य ने कहा, दुर्योधन, तुम सब सेना के सामने मुझे श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अच्छा लो, मैं कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार कर लेता हूँ, किंतु कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी, वो ये कि युद्ध के समय में उससे चाहे जैसी बात कह सकूँगा, उसमें वो न किसी प्रकार की आपत्ति करे। इस पर कर्ण और आपके पुत्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली। धन्यवाद।